नमस्कार साथियों, पुनः आपका एक बार स्वागत है योगम एक स्वस्थ जीवन की ओर में। दोस्तों, पुनः हमारी मुलाकात एक लंबे अरसे के बाद में हो रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस भयंकर महामारी से पूरी मानव जाति कहीं न कहीं सभी के मन में डर बैठा हुआ है। सभी अपने घर में अभी बंद हैं, लगभग पूरी तरीके से अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं न कहीं लोगों के मन में बहुत सारी परेशानियां, टेंशन, तनाव, कुछ न कुछ एक हलचल चल रही है कि आखिर क्या होगा। ना अभी तक वैक्सीन बनी हुई है, ना अभी कुछ इसका निराकरण निकला है। जो कोरोना महामारी है उसका कोई ऐसा निराकरण अभी तक कोई स्थायी उपचार नहीं निकला हुआ है। आज पूरी मानव जाति इस भयंकर महामारी से जूझ रही है। जन जन के मन में एक डर बैठा हुआ है कि क्या होगा, पर फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी महान रही है और उस महानता को लेकर के योग सारे संसार में आज जाना पहचाना जाता है। वैसे भी आयुष मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जो जारी हुई है कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरीके से बढ़ सकती है, हम किस तरीके से अपने घर में ही स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ रहने की कला क्या है, इन सारी की सारी बातों को लेकर के हम पुनः आपके सामने आए हैं। तो आइए हम अपने घर में ही रहते हुए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को किस तरीके से अच्छा बना करके रखते हैं, स्ट्रांग बना करके रख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे किंतु सरल और बड़े प्रभावकारी जो योग प्राणायाम के सूत्र आपको बताने के लिए हम आए हैं पुनः। तो आइए हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आपको छोटे छोटे सूत्र जो आपके हम दैनिक जीवन में उसको अपना करके हम योग को अपने जीवन में उतार करके इस भयंकर महामारी से हम बच सकते हैं। आइए हम छोटे छोटे सूत्रों को बताते हैं। आइए, आयुष मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है कि इस तरीके से हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। योग और प्राणायाम के द्वारा ही हम अपने घर पर ही रह करके इस भयंकर महामारी से लड़ सकते हैं, उससे हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें सबसे पहले आपको सूक्ष्म योग बताया जाएगा। सूक्ष्म योग के बाद में प्राणायाम, प्राणायाम के बाद में कुछ आसन, ये सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। आइए सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे पहले हमारे शरीर की अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए हम जब भी घर पे रहें तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से किसी भी चीज़ की शुरुआत की जाती है। आइए सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा अपने पैरों को गति देंगे, पैर को पूरा घुमाने का सारा का सारा पूरा क्रम हमारा उल्टे पैर से चालू होगा। उल्टे से सीधे की ओर पूरा हम लोगों का योग का क्रम होता है। पैर को थोड़ा झटका दें इस तरीके से। ये हमारे घुटने की जो प्रॉब्लम रहती है, ये हमारे एड़ियों के बीच में जो दर्द रहता है, उन सभी के लिए होता है। फिर हमारे नी है, घुटने को पूरा गोल घुमाना है, पूरा राउंड क्लॉकवाइज 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने घुमाया। धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। अब आता है हमारा कमर का हिस्सा। कमर को पूरा क्लॉकवाइज घुमाइए, नीचे का भाग घूमेगा, वापस एंटी क्लॉकवाइज 3-4 बार। ये कमर के ऊपर का भाग पूरा का पूरा गोल घुमा। कमर के ऊपर के भाग को हम पूरा गोल घुमाएंगे, धीरे धीरे स्लोली एकदम धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाएं। ये हमने करा छाती तक का। गर्दन का हमारे धीरे धीरे व्यायाम करेंगे, ऊपर नीचे बिल्कुल सावधानी के साथ में। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल एकदम धीरे धीरे करें। लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट, और राइट से पूरा गोल घुमाएंगे, पूरा गोल घुमाएंगे 3-4 बार इधर, फिर वापस पूरा घुमाया। हाथों को जकड़न दूर करने के लिए उंगलियों को चलाएं, पूरी मुट्ठी बांध करके पूरे हाथों को घुमाएं 3-4 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब पूरे कंधों को भी घुमाएं, कंधों को घुमाया
शोल्डर्स में जो पेन होता है, हमारे दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत आराम से धीरे धीरे चलते। हाथों को घुमाइए पूरा। ये हमने पूरे के पूरे सूक्ष्म व्यायाम यहाँ पर हमने कर लिए हैं। इससे सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, उपयोगी भी है। और कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम तो ज़रूर करें। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे शरीर में एक स्फूर्ति भी आती है, जकड़न भी दूर होती है और शरीर लचीला बनता चला जाता है। आइए यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम समाप्त।